हेलो दोस्तों, राम के ईडुईरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने वन वर्ड का 5 वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें वन वर्ड आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है एपैथी। एपैथी क्या होता है? द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आर इंथुजियास्टिक। मतलब वह व्यक्ति जो ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, या उस उत्साह नहीं आता है उस चीज़ को लेकर, तो उसे बोलते हैं एपैथी, मतलब घृणा करना। या इसे ये भी बोल सकते हैं उदासीनता, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? अ पर्सन हु इज चूज टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेटर मतलब पंच, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसको सेटल करते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है आर्किपेलगो, ठीक है। आर्किपेलगो क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जैसे कि आर्किपेलगो क्या होता है कि मतलब बहुत सारे आइलैंड ग्रुप का, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड ग्रुप का मतलब समूह होता है, उसे बोलते हैं आर्किपेलगो, ठीक है। मतलब द्वीप समूह हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे। इसके बाद है एसाइलम। एसाइलम क्या होता है? प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये अपनी कंट्री से निकल कर चले जाते हैं कि कहीं और पे, ठीक है। कोई जैसे पॉलिटिकल रीजन हो गया उसके उसके कारण, तो कहीं किसी और कंट्री में आकर आते हैं तो उसे बोलते हैं असाइलम, ठीक है। मतलब शरण स्थल, ठीक है। मतलब कोई शरणार्थी आकर रहता है तो उसे बोलते हैं असाइलम, मतलब शरण स्थल। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ऑडिएबल। ऑडिएबल क्या होता है? दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। मतलब वो चीज़ें, वो आवाज़ जो अच्छे से सुनाई देती है उसे बोलते हैं ऑडिएबल, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? मेड आर डन इन द ट्रेडिशनल आर ओरिजिनल वे, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें जो ट्रेडिशनली हो या ओरिजिनल वे हो, मतलब विश्वसनीय, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जिस पे विश्वास किया जा सकता है उसे बोलते हैं ऑथेंटिक, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ। मतलब ये है कि कोई जीवनी लिख रहा है, खुद से ही लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और किसी के द्वारा लिखी जाती है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑटो है मतलब खुद से, सेल्फ लिखा जाता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, मतलब आत्मकथा। फिर इसके बाद देखेंगे बिब्लोफिल। बिब्लोफिल क्या होता है? अ पर्सन हु लव्स आर कलेक्ट बुक्स। मतलब वह व्यक्ति जो बुकों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफिल। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है? एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज इक्वल वेल। मतलब वह व्यक्ति जो एबल होता है, योग्य होता है, दो लैंग्वेज बोलने के लिए, ठीक है। दो भाषा बोलने में वो सक्षम होता है तो उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल बुक भी होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी दो लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्फेमी क्या होता है? शो अल्लाह का रिस्पेक्ट ऑफ गॉड। मतलब कोई व्यक्ति है जो ये दिखाता है कि गॉड के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है तो उसे ब्लास्फेमी लॉ बोलते हैं। जैसे कि ब्लास्फेमी हो गया, और बहुत सारी कंट्री में ब्लास्फेमी लॉ होता है, ठीक है। कि अगर आप ईश्वर की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी लॉ, ठीक है। और ये ब्लास्फेमी भगवान की निंदा, इस निंदा, इसे बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है। फिर इसका बुकेट। बुकेट क्या होता है? अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन एन अट्रैक्टिव शो वे सो दैट इट कैन बी कैरिड इन अ सेरेमनी। जैसे ये है कि बुकेट क्या हो गया? एक गुच्छा हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स का जो दिखने में अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। और कोई सेरेमनी है उसमें लेकर जाते हैं तो उसे बोलते हैं बुकेट। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होता है? समवन लाइक्ड इन कैलीग्राफी। ये है कि वह व्यक्ति जो कैलीग्राफी में बहुत अच्छा होता है, उसकी लिखावट जो होती है, ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उससे बोलते हैं कैलीग्राफर।
फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कार्निवोर। कार्निवोर क्या होता है? इट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब वो एनिमल जो मतलब दूसरे की मतलब मांस को खाता है उसे बोलते हैं कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? आप पर्सन हु ड्रॉ आर मेक मैप्स, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब मैप को ड्रॉ करता है या बनाता है तो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है। फिर इसके बाद कैटालॉग्यू। कैटालॉग्यू क्या होता है? अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब कोई आइटम की मतलब सूची हो गई, ठीक है, लिस्ट हो गई, उससे बोलते हैं मतलब सूची, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की लिस्ट हो गई कोई आइटम की तो उससे बोलते हैं। फिर इसके बाद है सर्कुलोकेशन। ठीक है, सर्कमलोकेशन क्या होता है? यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग डन विथ अ स्पेशल पेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब सर्कमलोकेशन मतलब जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो मतलब किसी वर्ड का यूज करता है जो मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर स्पीकिंग और राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन, मतलब वो लिखता है या बोलता है जैसे कि कट्टरपूर्ण बातें करता है, ठीक है, मतलब जो भी बातें हैं जो मतलब ज़्यादा नेसेसरी नहीं लेकिन फिर भी मतलब वो कट्टरपूर्ण बातें करता है तो उसे बोलते हैं मतलब सर्कमलोकेशन, मतलब होता है मतलब कट्टरपूर्ण बातें करना। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कंग्रेशन। कंग्रेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। जैसे मतलब कोई ऐसा जगह, चर्च ही नहीं मतलब कोई भी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर मतलब भगवान की बातें करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो उसको बोलते हैं कंग्रेशन। ठीक है। फिर इसके बाद है कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? वार्म एंड सिंसियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हार्दिक। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर इजी टू ट्रिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि वह व्यक्ति जो मतलब आसानी से किसी चीज़ को मतलब विश्वास कर लेता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से, तो उसे बोलते हैं मतलब वो व्यक्ति जो भोला भाला होता है, ठीक है, उसे क्रेडुलस बोलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है डेमेगोग। डेमेगोग क्या होता है? अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राई टू विन सपोर्ट टू यूजिंग द आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब कि अपने जैसे पॉलिटिकल मतलब एजेंडा के लिए, मतलब लोगों को सपोर्ट के लिए, मतलब जीतने के लिए मतलब कोई भी आर्गूमेंट करता है, मतलब उनके इमोशन के साथ खेलता है, ठीक है, बिना किसी रीजन का, उसे बोलते हैं डेमेगो। ठीक है, मतलब दुर्जनों का नेता। ठीक है, मतलब जो होते हैं मतलब जो अच्छे लीडर नहीं होते हैं, जैसे कि मतलब वो बस सपोर्ट करते हैं मतलब अपने को जीतने के लिए मतलब कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो नेता है उसे बोलते हैं डेमेगोग। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, मतलब ये होता है कि जो साइंटिफिक तरीके से मतलब स्किन डिजीज की मतलब स्टडी की जाती है तो उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है डेलीटेंट। डेलीटेंट क्या होता है? आर डेलीवर इन द आर्ट आर लिटरेचर, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता है स्टडी में, ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर में, तो उसे बोलते हैं डिलीटेंट। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी की मतलब क्या होता है? परिस्थिति। ठीक है, परिस्थितिक। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर, मतलब ये होता है कि वह स्टडी जो मतलब प्लांट्स के बारे में मतलब स्टडी करता है और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जीव हैं उसके बारे में करता है तो उसे बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, मतलब परिस्थिति। ठीक है, मतलब जो मतलब जैसे छोटे छोटे जीव जानवर हो गए और मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है तो उसे बोलते हैं इकोलॉजी, मतलब परिस्थिति की। फिर इसके बाद देखते हैं इमिसरी। इमिसरी क्या होता है? अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आर टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये होता है कि एक कंट्री से मतलब कोई मैसेज भेजना होता है दूसरी कंट्री को, तो वहाँ पे क्या होते हैं मतलब इमिसरी होते हैं, मतलब दूत होते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से मतलब मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, एक स्पेशल टास्क को, तो मतलब उसे बोलते हैं दूत, मतलब इमिसरी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है
इम्पैथी, इम्पैथी क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग, ठीक है। मतलब वह मतलब एबिलिटी मतलब वह क्षमता जो मतलब दूसरे व्यक्ति को फीलिंग को मतलब समझ सकता है, तो उसे बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। मतलब संवेदना, मतलब दूसरे की जो भावनाओं को समझता है उसे बोलते हैं एम्पैथी। और एम्पैथी मतलब क्या होता है? मतलब घृणा करना, वो सबसे पहले मैंने कराया था। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इंडेमिक। इंडेमिक क्या होता है? अ डिजीज दैट इज प्रिवेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया, मतलब वह मतलब रोग, ठीक है, वह बीमारी जो मतलब एक पार्टिकुलर एरिया, विशेष एरिया में मतलब पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं इंडेमिक। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इफी इफिमेरियल। इफिमेरियल मतलब क्या होता है? यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्षणिक, ठीक है, मतलब कुछ ही समय के लिए यूज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं इफिमेरियल। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इपिग्राफ। इपिग्राफ क्या होता है? शिलालेख। एन इग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, मतलब ये होता है जैसे शिलालेख, जैसे पत्थरों पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसे बोलते हैं शिलालेख। फिर इसके बाद इपिटोम। इपिटोम क्या होता है? अ पर्सन आर थिंग्स दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी आर टाइप्स, मतलब अ पर्सन आर थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पार्टिकुलर क्वालिटी आर टाइप, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब एक मतलब अच्छा मतलब एग्जाम्पल देता है, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल देता है किसी मतलब विशेष क्वालिटी को लेकर या टाइप को लेकर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, जैसे इपिटोम का मतलब हो गया मतलब प्रतीक, ठीक है, मतलब कोई एग्जाम्पल लेकर बताता है किसी चीज़ को लेकर या किसी टाइप को लेकर, तो उसे बोलते हैं मतलब इपिटोम, मतलब प्रतीक, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इटरनल। इटरनल क्या होता है? काउंटिंग फॉर ईवर, मतलब जो हमेशा काउंटिंग की जाती है उसे बोलते हैं। और इसे मतलब हम लोग बोलते हैं सनातन, ठीक है, एक सनातन धर्म होता है, ठीक है। वैसे ये है मतलब कि इटरनल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग फॉर ईवर, मतलब हमेशा चलता रहेगा, तो उसे सनातन बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।